मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में लोग ऑलरेडी बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि उसमें क्या नॉर्मल है क्या एबनॉर्मल है. लेट्स टॉक अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल. जी डॉक्टर टी. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द टाइमिंग. शुरू किस एज से होता है, जिसको मिनार्क कहते हैं. ठीक है, एवरेज एज इज अराउंड के 12 साल पे आमतौर पे बच्चों को शुरू होता है, बट अब देखा जा रहा है कि 9-10 साल की बच्चियों के भी शुरू हो जाता है. तो माँ बाप परेशान होकर हमारे पास लेके आते हैं, कहे तो बच्ची बहुत छोटी है, इसको तो बड़ी जल्दी पीरियड्स शुरू हो गए हैं. तो अब एज, मीनाक की एज, पीरियड स्टार्ट होने की एज समहाउ जल्दी होती जा रही है. बहुत सारी हार्मोन्स की शायद चेंजेस आ रही हैं. ठीक है, सो वो एज की जो वेरिएशन है वो 9-10 साल से लेके 13-14 साल तक नॉर्मल है कि वो शुरू होने का उनके. ठीक है, तो मैडम मतलब एज तो आपने बता दी कि वो तो थोड़ी पहले आ गई, तो मतलब अब नॉर्मल है ना, मतलब अब सारे पेशेंट्स को पता होगा कि ये 10-11 इयर्स की एज इट्स नॉर्मल टू स्टार्ट अ मेंस्ट्रुएशन. ऑफ कोर्स दैट्स व्हाट आई मेंट. सो एक दफा शुरू हो गए, नेक्स्ट कि अब थोड़ा सा नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझेंगे कि नॉर्मल होता क्या है. बिल्कुल. ठीक है, सो आई हैव माय ट्रस्टेड आईपैड. जी मैडम. ठीक है, ऑलराइट. सो दिस आई होप इज वर्किंग. सो ये अगर आपका, इफ यू लुक एट दिस, ओके, अगर ये फर्स्ट डे है एक साइकिल का और ये फर्स्ट डे है नेक्स्ट साइकिल का, यहाँ से यहाँ तक दिस इज वन साइकिल. ठीक है, इसको फर्स्ट डे ऑफ साइकिल कहते हैं. दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट साइकिल. अब ये लास्ट डे ऑफ साइकिल अगर 28 दिन पे है फॉर एग्जाम्पल यहाँ, तो ये 28 डे का साइकिल है. राइट, सो यू कैलकुलेट फ्रॉम द स्टार्ट. जिस दिन पहले पीरियड शुरू होते हैं वो स्टार्ट है. अगले पीरियड से जो पिछला दिन है वो उस साइकिल का खत्म होना है या इख्तिताम है, और जो ये दिन है ये साइकिल की मुद्दत है, ड्यूरेशन है, जो आमतौर पे 28 डेज होती है, बट उसकी वेरिएशन 22 दिन से लेके 35-40 दिन हो सकती है. ठीक है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है. यस, उसमें समझने वाली बात ये है कि अगर साइकिल हर मर्तबा स्टार्ट से फिनिश तक और अगले के स्टार्ट होने से एक दिन पहले तक कांस्टेंट है, 22 दिन है, 25 दिन है, 26 दिन है, इट कैन बी 35 डेज, ये उस पेशेंट का नॉर्मल है. ठीक है, अच्छा. सो नोइंग कि ये सब नॉर्मल है, दिस इज इम्पोर्टेंट. लोग कहते हैं आके कि जी हमें एक महीने में 2 मरतबा पीरियड्स आते हैं. भाई अगर आपका साइकिल 24 दिन का है तो किसी महीने में आपको लगेगा कि 2 मरतबा आ रहे हैं. बिल्कुल. ठीक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके साइकिल की मुद्दत हर एक में थोड़ी सी फर्क हो सकती है, बट अगर रेगुलर है तो फिर वो आपके साइकिल का वो मुद्दत है जैसे मैंने आपको बताया. ठीक हो गया. मैम अक्सर पेशेंट को तो ये ही नहीं पता होता कि कौन सा साइकिल नॉर्मल, मतलब रेगुलर और इरेगुलर साइकिल में डिफरेंस नहीं पता होता पेशेंट्स को. अक्सर पेशेंट आपके क्लिनिक पे भी आते हैं, आपने नोट किया, वो बताते हैं भाई मेरा साइकिल रेगुलर साइकिल है, बस बीच में कभी कभी 2 महीने नहीं आते. तो आई थिंक या कभी ऐसे पेशेंट होते हैं कहते हैं मैडम हमारा साइकिल बहुत इरेगुलर है, हमें जी सिर्फ 4 दिन आते हैं, आते हर महीने लेकिन 4 दिन आते हैं. सो देखो ना, ये डिफरेंस है साइकिल का और फ्लो का. साइकिल होती है एक पीरियड के स्टार्ट की डेट से, जो आपने अभी बताया, अगले पीरियड के स्टार्ट से एक दिन पहले तक, वो साइकिल की मुद्दत है. बट जितने दिन ब्लीडिंग होती है वो फ्लो है. पेशेंट्स आके कहते हैं हमारा साइकिल कभी कम कभी ज्यादा होता है, वो साइकिल नहीं, वो फ्लो की बात होती है. अब फ्लो किसी का 3 दिन होता है, किसी का 5 दिन होता है, किसी का हफ्ता पूरा होता है. वो फ्लो अगर हर महीने उसका एक ही तरह से हो रहा है वो उसका नॉर्मल है. कुछ लोगों के नॉर्मली कम ही होते हैं पीरियड्स, कुछ के नॉर्मल जो है उसमें पीरियड्स हैवी होते हैं, बट उनके क्योंकि हमेशा से शुरू से इसी तरह होते हैं तो दैट इज देयर नॉर्मल. राइट, सो इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड. इसी के लिए I think we should talk about the menstrual diary at this point. जी जी बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है, कि अपने पीरियड्स की डायरी मेंटेन करें. मेंस्ट्रुअल डायरी बिल्कुल नहीं करते पेशेंट्स, बिल्कुल भी नहीं करते. मैंने तो यहाँ पे देखा है बिल्कुल भी नहीं करते. मतलब मैक्सिमम पेशेंट जो आपके क्लिनिक पे आते हैं, जितना मैंने आपके साथ काम किया है, मतलब बहुत कम पेशेंट्स होंगे जिन्होंने अपनी डायरी मेंटेन की होगी.
यस लेकिन अब तो एप्स हैं भाई, उसमें आराम से डालो एंड यू हैव द रिकॉर्ड। अब बात ये है कि मेंस्ट्रुअल डायरी मेंटेन करोगे, उसको लगातार देखोगे तो आपको समझ आएगी कि भाई आपका एक पेशेंट का अपना साइकिल क्या है, फ्लो कितनी है, और क्या वो हर महीने एक तरह से है, राइट। सो आई थिंक द फर्स्ट स्टेप शुड बी कि बच्चों के जब पीरियड शुरू हों तो उनको सिखा दिया जाए कि मेंस्ट्रुअल डायरी मेंटेन करो। बिल्कुल मैम, आजकल तो बच्चे इतने तेज है मीडिया में कि उनको तो एप्स का बताएं तो वो तो बहुत जल्दी सीख लेंगे। राइट, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जहाँ वो इतने जहाँ पे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक चलाते हैं तो मेंस्ट्रुअल डायरी मेरे ख्याल से मेंटेन करना मतलब पुरानी माओ से ज्यादा आजकल के बच्चों के लिए आसान है। आई थिंक अगर वो बच्चों को बता दें तो समवन हैज टू गाइड देम कि ये ऐप है। मैम आप गाइड कर रही हैं ना। आई एम ट्राइंग टू डू माई जॉब हेयर सो दैट पीपल नो के माओ को भी पता चले ना बेटियों को बताना क्या है। अच्छा अब पीरियड शुरू हो गए, शुरू में बहुत अरसा जेन्युइनली रेगुलर नहीं होते, साल 2 साल पीरियड्स का इरेगुलर होना आफ्टर द स्टार्ट ऑफ पीरियड्स इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट। 2-3 महीने अभी गुजरते नहीं है तो मदर्स बच्चियों को लेके आ जाती है, राइट। सो अगर डायरी मेंटेन कर रहे हैं और आप देख रहे हैं रेगुलर है लेकिन बच्ची मैनेज कर रही है, उसकी बहुत हैवी फ्लो नहीं है, तो आपको फिलहाल डॉक्टर के पास पहले 1-2 साल में लाने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों की हैवी फ्लो है उनको भी पहले उनकी ग़िज़ा अच्छी करें, उनको आयरन रिच फूड्स दें एंड मे बी थोड़े से अरसे में सेटल हो जाए। इसकी वजह क्या है, हमारे पास लाएंगे तो हमें पेशेंट्स को बच्चियों को हार्मोन्स देने पड़ेंगे। अब हमारे पास और क्या है देने को ना। अगर आप मेरे पास बच्ची लेके आते हैं और कहते हैं जी इसकी साइकिल इरेगुलर है, फिर मुझे मेंस्ट्रुअल डायरी दिखाते हैं, because I won't believe you, right? Because I won't, unless कि आप मुझे रिकॉर्ड दिखाओ। कितनी मर्तबा होता है मैं कहती हूँ भाई अब आप 3 माह बाद आए डायरी मेंटेन करके आए, ताकि मुझे समझ आए जो आप मुझे कह रहे हैं वो इरेगुलर है भी कि नहीं, ठीक है। बट इफ यू कम टू मी, अब बच्ची 13 साल की है, मैं उन्हें उसे हार्मोन्स नहीं देने, आई एम गोइंग टू ट्राई माई बेस्ट नॉट टू गिव हर हार्मोन्स। तो फिर आप थोड़ा सा हौसला करके 1-2 साल देख के, अगर बच्ची की लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो रही है या इतनी हैवी ब्लीडिंग है कि उसकी एचबी फॉल कर रहा है, मैम डिस्मेनोरिया पे भी बता दें थोड़ा सा कि अगर पेन ज्यादा है। अच्छा देखो, अगर आम तौर पे माइल्ड क्रैम्प से लेके काफी सिवियर पेन तक हो सकता है, ठीक है। कुछ बच्चियां सिर्फ हॉट पैक के साथ गुजारा कर लेती हैं और कुछ को इंजेक्टेबल्स तक जाना पड़ता है। अगर पीरियड्स की पेन हर माह उतनी ही है और सालों में मतलब हर महीने पिछले महीने से ज्यादा नहीं हो रही, इंक्रीज नहीं हो रही, तो इट्स मोस्ट यूजली इसके पे परेशानी की बात नहीं होती, सिर्फ तकलीफ की बात होती है, हेल्प चाहिए होती है, तो अच्छी पेन रिलीफ लें। अच्छा, माएँ बच्चियों को पेन रिलीफ पीरियड्स में नहीं देती। हाँ मैम, उनका कॉन्सेप्ट होता है ना, क्या कॉन्सेप्ट ये जो उनकी सुपरस्टिशियस बातें, नहीं पीरियड्स में जी गोलियां नहीं खानी क्योंकि उससे पीरियड्स रुक जाते हैं। अच्छा, अगर फर्स्ट को पीरियड्स लाइट होते हैं तो वो पीछे बैकअप करके कहीं पीछे तो नहीं चले जाते ना, वो बनते कम है। सो पेन रिलीफ दे दो बेचारी बच्चियों को, उनकी जिंदगी डिस्टर्ब हो रही है। पेन रिलीफ से मैम कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क उसके फ्लो पे फ्लो थोड़ी सी कम हो सकती है, बट इट्स नॉट लाइक पुटिंग अ स्टॉपर इन। ये तो नहीं कि पीछे ब्लड बैकअप रुक के कहीं बंद हो जाता है नहीं, वो थोड़ी सी फ्लो कम हो सकती है, बट दैट्स ऑल राइट, ठीक है ना। और इसमें परेशानी नहीं करनी। हाँ, अगर हर 1-2 माह बाद आप देखते हैं कि पीरियड्स की पेन पिछले 1-2 माह से ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है तो फिर आपके जहन में आ रहा है व्हाट आई मीन, मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ, एंडोमेट्रियोसिस। जी जी बिल्कुल, ठीक है। तो एंडोमेट्रियोसिस, यू अंडरस्टैंड ना, जो पेन हर महीने पिछले महीने से ज्यादा होती है पीरियड शुरू होने पर होती है, और फिर सब्सिक्वेंट मंथ में उससे भी ज्यादा होती है, एंड इट गेट्स शुरू ही पीरियड शुरू होने के साथ होती है। कुछ लोगों को जरा पहले से होती है और पीरियड शुरू होने के बाद बल्कि रिलीफ हो जाती है, वो बिल्कुल एंडोमेट्रियोसिस नहीं है, उनको सिर्फ पेन रिलीफ चाहिए। जिनकी हर महीने उतनी ही पेन होती है, सिर्फ पेन रिलीफ, पर प्लीज पेन रिलीफ ले लें। मैं बच्चियां तड़प रही होती है, माँ कहती मैं इसको बिल्कुल दवाई नहीं देती। क्यों नहीं देती?
दे दो भाई, उसको पेन रिलीफ दे दो। आई गारंटी यू कि पेन रिलीफ से बच्चियों को कोई नुकसान नहीं होगा। मैं वो तो ज्यादातर वो देसी टोटकों पे वो बिलीव करती है ना कि अजवाइन दे दिया, कहवा दे Fine. दिया, अच्छी बात I है। think वो that's तो all बल्कि right. आप ही बल्कि गाइड कर देती हैं अक्सर। हाँ, I'm पेशेंट को happy. कहती हैं कि आप कहवा दें, पुदीने का, yes. अदरक का कहवा दें, Yes. और अजवाइन भी दे सकते हैं गर्म दूध के साथ। लेकिन अगर उससे ठीक नहीं हो रहा तो पेन किलर दे दे। और हॉट पैक्स, हॉट पैक्स आर एब्सोल्युटली वंडरफुल। और ये डिस्मेनोरिया की पेन के लिए हॉट पैक्स जो है एब्सोल्युटली बेहतरीन है। ठीक है, सो we have talked about the cycle, the regular cycle. We've talked about the start, डायरी मेंटेनिंग डायरी, menstrual diary. मैम आपको लगता है स्ट्रेस इफेक्ट करता है पीरियड्स पे, साइकिल पे? एब्सोल्युटली मुझे लगता है इसलिए क्योंकि आई फील कि दो तरह से, एक तो है ना बच्ची के नॉर्मल साइकिल्स हैं, अदरवाइज हर हार्मोन्स आर फाइन, बट वो जैसी कोई एग्जाम्स आए, कोई एयर ट्रैवल आया, इवन शादी आई, कोई भी स्ट्रेस आई जो कि खुशी की स्ट्रेस भी हो सकती है। स्ट्रेस इज कैन बी अ ह्यूज गुड चेंज आल्सो इज स्ट्रेस। उसमें जो साइकिल की चेंज आती है, किसी के जल्दी आ जाते हैं, किसी के रुक जाते हैं, सडन वेट लॉस भी तो स्ट्रेस है, उससे भी हो जाता है। तो माइंड की जो भी माइंड में चेंज केमिस्ट्री में हो रही है, किसी तरह से भी कोई स्ट्रेस आ रही है, वो हार्मोन्स को अफेक्ट करती है, वो पीरियड्स के साइकिल को और फ्लो को अफेक्ट कर सकती है। एंड इफ यू रिमेंबर, अपनी फिजियोलॉजी याद करो, जो सेंटर है ब्रेन में, हाइपोथैलेमस, जिसने सारा कुछ कंट्रोल करना है, तो उसके इर्द ब्रेन टिश्यू है ना, जो उधर हो रहा है वो उसको अफेक्ट करेगा ना, बिल्कुल। तो वो फिर नीचे पिट्यूटरी में अफेक्ट करेगा, और नीचे हार्मोन्स को, एक हार्मोन, इट कैन बी योर थायराइड, आपके एड्रीनल्स में कॉर्टिसोल है, स्ट्रेस से कंटिन्यूअस कॉर्टिसोल रिलीज होता है, उससे वेट गेन होता है। सो ये सब कुछ फिर अगर लगातार स्ट्रेस रहे, अब ये हुआ ना, किसी की सडन एक स्ट्रेस हुई, एक दफा पीरियड्स गड़बड़ हो गए, फिर सही हो गए, वो तो ठीक है। जिसकी क्रॉनिक स्ट्रेस है, जो ओवर थिंकर है, जो हर वक्त हर चीज पे खपता रहता है, तो क्या हो रहा है, उसके एड्रीनल्स कॉर्टिसोल भी कर रहे हैं, उसकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रही है, वो क्या किस तरफ पीसीओएस की तरफ चल पड़ेगा, उसका वेट गेन। मैडम अक्सर पेशेंट्स आते हैं तो बहुत सारे डिफरेंट डॉक्टर्स के पास से होके आते हैं, और बड़ी यंग एज में, मतलब ये इरेगुलर साइकिल के साथ डिफरेंट डॉक्टर्स को दिखा के जब आपके पास वो मोटी सी फाइल लेकर आते हैं, और बहुत सारे डिफरेंट डॉक्टर्स उनको हार्मोन्स दिए होते हैं। आप बहुत अनाय होती हैं इस बात से, मुझे पता है, आप बहुत ज्यादा कहती हैं कि क्यों इतने हार्मोन्स दिए हैं आपने। अब मुझे ये बताओ, अगर अंदर जो प्रॉब्लम है आप उसको फिक्स नहीं कर रहे, आप बच्ची की मेंटल हेल्थ को फिक्स नहीं कर रहे, और बाहर से दवाई दे के उसके साइकिल को रेगुलेट कर रहे हैं, तो उसमें उसका फायदा है कि नुकसान है? मेरा अनॉय होना इस बात पर होता है कि फर्स्ट डू नो हार्म, हमारा जो ओथ है, हिपोक्रेटिक ओथ, वो ये फर्स्ट डू नो हार्म। हमने नुकसान नहीं पहुंचाना, हमने बच्चियों को उनकी सेहत को बेहतर करना है। और सेहत एक ऑर्गन की, एक यूट्रस की सेहत नहीं होती, ओवरऑल एक मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, दोनों मिला के। और फिजिकल में भी सिर्फ यूट्रस ओवरीज नहीं है, सारी बॉडी है, वो एक होल है, वो एक इंसान है, उसके हर सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप बाहर से हार्मोन देके उसको साइकिल को चला के, यू आर नॉट फिक्सिंग द प्रॉब्लम, यू आर एक्चुअली सेटिंग हर अप कि जब वो हार्मोन छोड़ेगी उसकी प्रॉब्लम वहीं खड़ी होगी, प्रॉबेबली पहले से हो सकता है बिगड़ चुकी हो। बिकॉज अगर उसका इशू असल में उसकी मे बी the way she processes stress, maybe she's an overthinker, उसके मेंटल हेल्थ को एड्रेस करना था, आपने वो किया ही नहीं, आपने फैमिली को गाइड ही नहीं किया कि इसकी मेंटल हेल्थ को, she needs help, जरूरी नहीं कि प्रोफेशनल हेल्प हो। माँ सुबह शाम बच्ची को अपने साथ वॉक पे ले जाना शुरू कर दे, उसके साथ जिम जाना शुरू कर दे, उससे गप्पे लगानी शुरू कर दे, गुड इनफ, पर उसको समझाए डॉक्टर कि इससे फर्क पड़ेगा। एक हेल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल, हाँ, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना दोनों। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, जितनी अच्छा लाइफस्टाइल होगा, जितने अच्छी आपकी डाइट होगी, वेरी वेल सेड, और उतना ही मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका अच्छा वर्क करेगा। Exactly, Dr. Khan, you've just hit the nail on the head. Everything is connected. आपने अपनी मेंटल फिजिकल हेल्थ आपकी किस पे डिपेंड है? न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, हाइड्रेशन, वो चीजें सही होंगी, मेंटल फिजिकल हेल्थ सही होगी,
menstrual cycle सही होगा, right? So the important thing is that you should know when the periods start. You should know what your normal cycle is by keeping your diary. डायरी By keeping your और diary. सोच के आओ ना डॉक्टर के पास कि आपको आने की जरूरत भी है कि नहीं. डायरी में पहले देखो, हाँ इरेगुलर है. 2-3 months 3-4 months अपना डायरी मेंटेन करें, उसको देखें कि आपका रेगुलर है इरेगुलर है. अगर आपको लगता है इरेगुलर है तो उसके बाद आप डॉक्टर को विजिट करें और फिर डॉक्टर के लिए भी इजी हो जाएगा ना आपको. अच्छा, अब देखो, और उसके अलावा 3 महीने में अपनी डायरी मेंटेन करने के साथ 3 months अपने लाइफस्टाइल चेंजेस में भी काम करें. अच्छा दूसरी बात देखो ना, अगर एक तो साइकिल देख लिया, फिर फ्लो, अगर लग रहा है कि इतनी हैवी है कि दिन में एवरी आवर और एवरी कपल ऑफ आवर्स द पैड इज हेवीली सोक्ड एंड देयर इज लीकिंग, दैट्स सर्टेन, ये तो फिर बहुत हैवी फ्लो है. किसी एज में भी गो टू द डॉक्टर, उनको दिखाओ जरूर. इसी तरह पेन जो कि हर साइकिल में पिछले साइकिल से बढ़ रही है, गो टू द डॉक्टर. ठीक है. सो इरेगुलरिटी, फ्लो हैवी, बहुत हैवी फ्लो. अच्छा ये जब आ जाते हैं जी फ्लो कम हो रही है, हमारे पास तो फ्लो को बढ़ाने की तो कोई दवाई नहीं है. ये आपके पास टैप खोल देंगे ना तो नलका नहीं खुलता. वो लाइफस्टाइल से लिंक्ड है. ये जो कम फ्लो है ये लाइफस्टाइल से लिंक्ड है. उसकी हमारे पास कोई दवा नहीं है. प्लीज अंडरस्टैंड, लाइट फ्लो इज समथिंग कि जो आप अपनी जिंदगी को फिक्स करोगे तो बेहतर हो जाएगी. उसकी हमारे पास दवा नहीं है. लेकिन अगर आपके पास हैवी फ्लो है तो डू कम टू अस. ठीक है. सो नेक्स्ट वी मूव टू, आपका नेक्स्ट आपने क्या सोचा है? मैम पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज पे भी थोड़ा सा अगर बता दें. हाँ, आई थिंक लेट्स हैव अ ब्रीफ मेंशन, पर हमने मेनोपॉज पे एक अलग से बात करेंगे. मैंने कहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है तो बस एक शॉर्ट सा आप थोड़ा सा बता दें. आई थिंक दैट्स ग्रेट. सो पीरियड्स आमतौर पे जो मेनोपॉज की एज है इट्स अराउंड 50-52. लेकिन कुछ लोगों के 45 पे भी बंद हो जाते हैं, कुछ लोगों के 58-59 तक भी चल रहे होते हैं. ये भी नॉर्मल है. ठीक है. लेकिन मेनोपॉज तब कहते हैं जब पीरियड्स 1 साल रुक जाए. ठीक है. अगर वो रुक के आना शुरू हो जाए, कोई भी 2 महीने तो बाद, वो पेरीमेनोपॉज है. वो पेरीमेनोपॉज है. लेकिन दूसरा भी पेरीमेनोपॉज है जब जल्दी और हैवी आ रहे हो. पीरियड्स की दोनों चेंजेस पीरियड्स बंद होने से कुछ साल पहले शुरू हो सकती हैं और वो सब पेरीमेनोपॉज है. उसमें हार्मोन्स एबनॉर्मल नहीं होंगे. मतलब 1 year ऑफ साइकिल फ्री. हाँ, तब मेनोपॉज लेबल होगा. ठीक है. लेकिन अगर उससे पहले चाहे गैप 2 महीने का आ रहा है, 4 महीने का आ रहा है, तो लेकिन वो पेरीमेनोपॉज है. और वो गैप 15 दिन का आ रहा है, 15 दिन ब्लीडिंग है, वो भी पेरीमेनोपॉज है. जब डिले होके कम ब्लीडिंग होती है तो लोग कोप कर लेते हैं. लेकिन जिनकी जल्दी बहुत हैवी हो रही होती है फिर उनको हमारी हेल्प की जरूरत पड़ती है. ठीक है. लेकिन पेरीमेनोपॉज में जो और ज्यादा हेल्प की जरूरत पड़ती है इज द हॉट फ्लशेस, जो जिनको वेजोमोटर सिम्टम्स कहते हैं. जब हॉट फ्लशेस आ रहे हो, स्वेटिंग हो रही हो, मूड चेंजेस बहुत सिवियर हो रहे हो. जैसे पीएमएस है. हाँ, सिवियर पीएमएस, पीरियड से पहले जिस तरह होते हैं पीएमएस, तो वो 1 हफ्ता होता है ना. ये कई साल हो सकते हैं. ठीक है. सो वंस द मेनोपॉज हैपेंस, उसकी फिर अलग कहानी है कि हार्मोन्स लेने हैं कि नहीं लेने हैं. मैडम फिर तो हम इंशाल्लाह सून आपसे पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज पे भी बात करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से ये बहुत ही लंबा एक टॉपिक है. इस पे बहुत सेपरेट बात हो सकती है. इट्स अ टॉपिक जिसके बारे में मैं पैशनेट इसलिए हूँ कि एक औरत की 1/3 जिंदगी मेनोपॉज में गुजरनी है. राइट, 1/3, क्योंकि अब जिंदगी लंबी हो गई है, उसमें हेल्प चाहिए होती है. तो मेनोपॉज वाला हमारा जो सेशन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा. बिल्कुल मैडम, आपके साथ तो अब टी टॉक्स चलती रहेंगी. यस, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल प्लीज, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.